से बाहर निकले हुए, बाहर बैठे हुए, घर नहीं जा रहे डर के मारे। असला लेके खुले आम घूम रहे और हमारे कनपट्टी पे रख रहे। तो गए थाने पे, वहाँ पे बैठ के लेडीज के ऊपर भी उन लोगों ने जाती किया है, लेडीज को मारना शुरू हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये एमएलओ मौजूद है, तीनों बच्चों के एमएलओ मौजूद है। तो ये जख्मी हुए, इनको मारा, मगर पुलिस ने इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमारे इत्तला में है कि पुलिस ने गुलशेर से भारी रकम ली रिश्वत के एवज में, उनको ज़दोकोब किया, उनको लहूलुहान किया। ये जख्मी इस वक्त मौजूद है, हम आप देख सकते हैं कैमरे में। इनको मारा, आज़ादाना असले का इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन आए तो ख़वातीन को ज़दोकोब किया, मारा, उन पर तशद्दुद की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। अगर आईजी साहब ने, डीआईजी साहब आपने अगर इसका एक्शन नहीं लिया, हम पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के प्लेटफार्म से भरपूर एहतजाज करेंगे। हम आपके एसएसपी हाउस के सामने धरना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म चाहे कहीं पर भी हो, वो जुल्म ही होता है। और ख़ास करके इस वक्त शहर कराची में जो हालात हैं, और शहर कराची के बाज़ थाने ऐसे हैं जो अवामुन नास के लिए नोगो एरिया बना हुआ है। उन थानों में से एक मशहूर थाना सुपर हाईवे साइड सुपर हाईवे थाना है, जहाँ पे मजलूमों की कोई दादरसी नहीं होती, बल्कि ताकतवर लोगों की सुनवाई होती है। ताकतवर लोग जो कहते हैं वही होता है। ताकतवर लोग वहाँ पे पलते हैं, फूलते हैं, और ताकतवर लोग माफिया के साथ ताकतवर माफिया के सामने थाने वाले बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। आज भी एक अंदोनाक वाक़या सुपर हाईवे थाने के हुदूद में पेश आया, और उस वाक़या में पुलिस ने अपने मखसूस वही अंदाज़ अपनाते हुए, माजी में जिस तरीके से वो ताकतवर तबके के साथ थे, आज भी ताकतवर तबके के साथ रहकर ताकतवर तबके को जो उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, और मज़लूमों की दादरसी भी नहीं की गई, बल्कि उन पर जुल्म के ऊपर जुल्म किया गया। आज वहाँ पे एक बड़ा नाम है, लैंड माफिया से उनका ताल्लुक़ है, क्या नाम है उनका, गुलशेर नामी, और उनके भाई, वो लोग हमारे सुपर हाईवे थाने के इलाके सोकिया गोट के एक घर में दाखिल हुए, और उनके जो दुकान था परचून के दुकान में दाखिल होकर लूट मार की। वहाँ पे मौजूद दुकानदार उनको मारा, उनको ज़दोकोब किया, उनको लहूलुहान किया। ये ज़ख्मी इस वक्त मौजूद है, हम आप देख सकते हैं कैमरे में। इनको मारा, आज़ादाना असले का इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन आए तो ख़वातीन को ज़दोकोब किया, मारा, उन पर तशद्दुद की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। बावजूद उसके जब इन्होंने बीच बचाव में, जबकि हमला इनके घर पे हुआ, हमला इनके दुकान पे हुआ, हमला इनके प्रॉपर्टी पे हुआ, और जब ये अपने बीच बचाव में सेल्फ डिफेंस में जब उन पर हम उनको रोकने की कोशिश की, उसमें से अली अशर, क्या नाम है उसका, गुलशेर नामी बंदा जख्मी हुआ, और उसके साथ उसके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने जख्मी होने, पुलिस ने उनकी हिमायत की, इनकी कोई दादरसी नहीं की। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये एमएलओ मौजूद है, ये तीनों बच्चों के एमएलओ मौजूद है कि ये जख्मी हुए, इनको मारा, मगर पुलिस ने इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमारे इत्तला में है कि पुलिस ने गुलशेर से भारी रकम ली रिश्वत के एवज में, और उनके जो अहलकार हैं उन्होंने भी ली। उसके बाद सोने पे सुहागा, जुल्म की इंतहा ये है कि रात गए जब कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग उनसे पूछने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए थाने में पहुंचे, तो उनको भी ज़दोकोब करके मार के पुलिस वालों ने, गुलशेर के साथियों ने थाने में बंद कर दिया। पर यह जुल्म की इंतहा है। मजीद क्या हुआ, क्या रोदाद है, आप इन ख़वातीन की ज़बानी सुन सकते हैं, और फिर मैं आगे इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये की बात अस्सलाम वालेकुम, मैं बच्चों की अम्मी हूँ। ये देखिए मेरे बच्चों को किस तरह मारा है। हम लोग गए थाने पे, वहां पे बैठ के लेडीज के ऊपर भी उन लोगों ने जाती किया है, लेडीज को मारना शुरू हो गए। दामाद को साथ लेके गए, बिना कसूर में, दामाद का कोई कसूर नहीं है, उसको बिला वजह उसको मार पीट के, पुलिस थाने के सामने बैठ के मार के उसको लॉकअप के अंदर डाल दिया। दोनों भाइयों को लेडीज के ऊपर, थाने के सामने, दरवाजे के, थाने में कैमरे में सब नजर आ रहे थाने वालों को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारा कुछ भी नहीं सुना हम लोग का। वो क्योंकि पैसे खिला रहे ना, हम पैसे नहीं खिला रहे, हम गरीब बंदे, हम कहाँ से खिलाएंगे पैसे। हम रात के 4 बजे अभी घर से बाहर निकले हुए, बाहर बैठे हुए, घर नहीं जा रहे डर के मारे। असला लेके खुले आम घूम रहे और हमारे कनपट्टी पे रख रहे।
देखिए ये सूरत हाल है। खवातीन इस वक्त बेसर और सामानी के आलम में ये रोड पे बैठी हुई है और उनका बच्चे सारे इस वक्त घर वाले सारे मफरूर हैं। मजीद निशानदेही करता चलूं कि सिर्फ एक रोज कबल 8 अप्रैल को बाकायदा इस बच्चे को गुलजार हिजरी थाने में यही जो बंदा है गुलशेर है इसने उठवाया और पुलिस वाले 70,000 रुपये रिश्वत लेके इसको छोड़ा। भाई किस जुर्म अगर कसूरवार था तो आपने क्यों पैसे लिए? क्यों पैसे लिए? आप कसूरवार था तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। आपने पैसे लेकर मुकमका करके बच्चों को तशद्दुद करके घर वालों को प्रेशर देकर जो पैसे लिए, यकीनन ये एक तो उठाना और बंद करना फिर उस मुकमका करना, ये सारी चीजें तावान के जमरे पे आता है कि पुलिस वाले यही काम करेंगे कि वो अगवा करेंगे लोगों को, अगवा करके पैसे लेंगे। एक तो ये अली अशर वो क्या नाम है उनका गुलशेर यही कर रहा है कुछ दिनों से, मुसलसल उसका काम यही है। दूसरी बात यह है कि मैं एक अहम तरीन नुक्ते की तरफ आपको इशारा करूं, वो ये है कि देखें हमारे पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ कारकुन हमारे इलाकाई जिम्मेदार वो मोहम्मद हुसैन भाई वो गए कि इस पे मालूमात लेने के लिए आया, क्यों ऐसा क्यों और इस किस्म के जुल्म और सितम की वजह क्या है, पुलिस से पूछने के लिए पुलिस वालों ने वो मुद्दई को जो मुद्दई बना हुआ है ये गुलशेर, जिसको बुलवाया, ये अपने भाई के साथ बदमाशों के साथ माफिया के साथ आया और मारता घसीटता हुआ उस बच्चे को लेकर जाके लॉकअप कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर वो कह रहे कि ये भी झगड़े में मौजूद था, जबकि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त वो बच्चा वो जो मोहम्मद हुसैन भाई उस वक्त इलाका तो दूर की बात वो इस डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ ये सारा सब कुछ थाना सुपर हाईवे के हुदूद में हुआ है, सुखिया के साइड सुपर हाईवे पे हुआ है। वहाँ के SHO साहब हैं, क्या नाम है SHO साहब का? खालिद अब्बासी साहब। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उनका काम था कि वो फौरी तौर पे एक्शन लेते। उन्होंने पता नहीं क्यों, यकीनन कोई बड़ा मामला होगा इनके दरमियान, बड़ा डील होगा कि इस वजह से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। खातून ने खाना को घर से घसीट कर निकाला गया, मारा गया, उनके कपड़े इज्जत तार करने की कोशिश की गई, यही बात है। उनके कपड़े फाड़े गए, उनके बच्चों को जदोकोब किया गया, गोलियां आजादाना फायरिंग की गई आजादाना। तमाम CCTV कैमरे में तमाम चीजें मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है उसकी, जो तशद्दुद हुआ उसकी वीडियो भी थाने में मौजूद है, थाने की CCTV में मौजूद है। बावजूद इसके इनके खिलाफ ही एक्शन, ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये नाइंसाफी है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम अपील करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, IG सिंध साहब से, DIG साहब से, SSP ईस्ट साहब से कि वो खुदारा इसका इसका नोटिस ले और इन मजलूमों को इंसाफ दिलाए। इस वक्त इनके 2 बेटे इस वक्त थाने में बंद है, जिनको इन्होंने जबरदस्ती मार कर बंद किया है। बिल्कुल इनकी ताना से, अगर फड्डा था, एक तो हमला किया इन्होंने, फड्डा भी नहीं था, इन्होंने हमला किया है इनके मकान, और फिर सिर्फ हमला नहीं किया, लूट मार की। उनकी दुकान थी, दुकान से हटकर जो कैश था, वो जितने कैश था उस कैश को भी उन्होंने छीना, फिर माल को भी लूटा इन्होंने। ये सारे चीजें वाकयात हुए लोग, और इन सब वीडियो मौजूद है। इस वक्त इलाके में शदीद खौफ व हिरास है। ये एक जत्था है, ये एक गुरु है, ये एक माफिया है जो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, जिनका काम धंधा ये बस ये मेरे ख्याल में वो, और पुलिस इनकी पुष्टपनाही कर रही है और पुलिस के मातहत ही सब कुछ हो रहा है। अगर IG साहब ने, DIG साहब आपने अगर इसका एक्शन नहीं लिया, हम पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के प्लेटफार्म से भरपूर एहतजाज करेंगे। हम आपके SSP हाउस के सामने धरना देंगे और हम अपने आवाम को, खवातीन मर्द को, पूरे मोहल्ले के लेके हम सड़कों पे बैठेंगे। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप इसका फौरी तौर पर नोटिस लें। अगर आपने नहीं लिया तो मैं एक मरतबा फिर कहूँगा, कानूनी चारा जो ही हम जो कर रहे हैं वो कभी करेंगे, मैं इसके साथ हम इंसाफ की, जब तक हमें इंसाफ फराहम ना कीजिए हम धरना देंगे इंशाअल्लाह।